इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी गई है और इंटीमेशन सेक्शन 143(1) के अंतर्गत भेजने स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इन इंटीमेशंस के बारे में। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स के रूल और प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो उस केस में आपको ईमेल भेजा जाता है जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे या फिर जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू में ये ईमेल आई है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दी गई है और कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। यदि आपकी कोई डिमांड निकाली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो रेड कलर में ये ईमेल आपको आएगी और यदि आपका रिफंड है तो उस केस में ग्रीन कलर में ये ईमेल आपको आएगी। इनकम टैक्स इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) का मतलब है कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद ये कम्युनिकेशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर दिया गया है। इसमें दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम में तो आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो मेंशन होती है और दूसरे कॉलम में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन चेक की गई है वो मेंशन होती है। तो यदि इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आपकी कोई डिमांड होती है तो वो भी इसमें मेंशन होती है। यदि आपने कोई रिफ़ंड क्लेम किया है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है तो उसकी डिटेल भी इसके अंदर होती है। यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है जैसा कि आपने अपनी रिटर्न में दिखाया है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। तो इंटीमेशन का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी रिटर्न चेक कर ली गई है और उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वो रिलीज़ किया जाएगा या फिर यदि आपकी कोई डिमांड है तो वो आपको पे करनी होगी। आपको ITR का इंटीमेशन चेक करने के लिए ई फाइल में जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपकी रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग होगी तो यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग लिखा होगा और यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी होगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर। यहाँ पे आप व्यू डिटेल में प्रेस करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ईमेल पे इंटीमेशन आ जाता है लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है उस पर आपको ये इंटीमेशन भेज दिया जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इंटीमेशन ऑर्डर को और उसके बाद आपको इसे ओपन करना है और चेक करना है। जब आप इंटीमेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसे ओपन करना है, लेकिन ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। तो यदि आप इंडिविजुअल हैं तो उस केस में आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है लोअर केस में और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जैसे कि आपका पैन नंबर है ABCDE1234A, तो इस स्मॉल लेटर में आपको लिखना है और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 20, 1985, तो यहाँ पे 20/01/1985 ये एंटर करके आपको इंटीमेशन को ओपन करना है। यदि आप नॉन इंडिविजुअल हैं जैसे कि कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में आपको पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे पैन नंबर लोअर केस में स्मॉल लेटर में आप एंटर करेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है DDMMYYYY फॉर्मेट में। तो जब आप इंटीमेशन ओपन करते हैं तो ये हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि आपने कौन सी रिटर्न फाइल की थी, जैसे कि ITR 1 फाइल की गई थी, ओरिजिनल रिटर्न थी, रिवाइज रिटर्न थी, किस दिन आपने रिटर्न को फाइल किया है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन ऑर्डर किस दिन जारी किया गया है, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी या फिर एक्सटेंडेड ड्यू डेट और स्टेटस क्या था, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है टैक्स पेयर का, और उसके बाद नीचे आप रिटर्न डिटेल देख सकते हैं। तो एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर का मतलब है कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एंड एज कंप्यूटर अंडर सेक्शन 143(1) का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा
जो रिटर्न प्रोसेस की गई है उसमें डिटेल कैसे कंप्यूट की गई है। तो यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं है, जो टैक्स पेयर ने टोटल इनकम दिखाई थी वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट की गई है। इसी प्रकार यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई डिफरेंस होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, या फिर इंटरेस्ट पेएबल या फिर लेट फीस एक्स्ट्रा में इस प्रकार से आपको इंटीमेशन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो डिटेल में देख पाएंगे कि आपने किस हेड के अंतर्गत इनकम दिखाई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस हेड के अंतर्गत इसे कंप्यूट किया है, आपने कौन सी डिडक्शन क्लेम की थी इनकम टैक्स रिटर्न में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ की हैं। यदि इन कॉलम में कोई भी डिफरेंस होगा तो उस केस में नीचे जो है डिमांड निकाल दी जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सैलरी इनकम और अदर सोर्स के अंतर्गत इनकम दिखाई थी, तो सेम इनकम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट की गई है। इसके अलावा जो टैक्स पेएबल है वो भी आ गया है, जो टैक्स पेयर ने दिखाया था ITR में, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट किया गया है जो रिबेट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यदि आपको कोई इंटरेस्ट या लेट फीस होगी तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एडवांस टैक्स TDS TCS में कोई डिफरेंस होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस टैक्स पेएबल है 0 आ रहा है। इस प्रकार हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कोई डिमांड होगी तो यहाँ पे आप लास्ट में देख पाएंगे, और यदि उसका रिफंड होगा तो वो भी आप यहाँ पे लास्ट में देख पाएंगे। आपका जो इंटीमेशन मिला है और आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उसमें डिफरेंस आ सकता है। इसके 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपने जो इनकम रिपोर्ट की है वो हो सकता है कि गलत रिपोर्ट की हो, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को ही रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ कीजिए यदि आपकी इनकम में कोई डिफरेंस आ रहा है जो आपने रिपोर्ट की है या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैलकुलेट की गई है। दूसरा जो वेरिएंस आता है वो है टैक्स की कंप्यूटेशन में। हो सकता है कि आपने रिटर्न में ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूटेशन की हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूटेशन की गई हो, क्योंकि अब आपको नई टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए उसमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होती है। और यदि आप बिजनेसमैन है तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है, उसके बाद ही आप पुरानी टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो डिडक्शंस क्लेम की हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है, जिससे कि नई टैक्स रिजीम में नॉर्मली डिडक्शन नहीं मिलती हैं, तो जिसकी वजह से कि आपका टैक्सेस का डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा जो रिबेट है वो भी नई टैक्स रिजीम में डिफरेंट है, और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं तो डिफरेंट है, जिसकी वजह से कि आपका टैक्स का डिफरेंस आ सकता है। या फिर जो स्लैब रेट है वो नई टैक्स रिजीम में अलग है और ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग है, जिसकी वजह से कि आपका टैक्स का डिफरेंस आ सकता है। या फिर यदि आपको एरियर मिले हैं और आपने उसका बेनिफिट क्लेम किया है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए, तो आपको पहले फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना होता है 10E, उसके बाद ही आप ये एरियर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यदि आपने फॉर्म फाइल नहीं किया होगा तो उस केस में भी आपका टैक्स का डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट और लेट फीस की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या फिर यदि आपका एडवांस टैक्स बनता है और वो आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका इंटरेस्ट निकल सकता है जब ITR की इंटीमेशन भेजी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। या फिर यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होती है, जिसकी वजह से कि आपका इंटरेस्ट और लेट फीस का जो डिफरेंस है वो आ सकता है। कई बार जो डिफरेंस है वो TDS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की वजह से भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो TDS क्रेडिट क्लेम करते हैं उसके लिए आपके डिडक्टर ने, यानी कि जिस व्यक्ति ने TDS काटा है उसने सही से TDS रिटर्न नहीं फाइल की होती, जिसकी वजह से कि आपका जो TDS का मिसमैच आ जाता है। या फिर आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आप सही से फिल नहीं करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, जैसे कि उसका BSR कोड, चालान नंबर, अमाउंट, तो जिसकी वजह से कि डिफरेंस आ सकता है। तो यदि आप करेक्टली डिटेल फिल नहीं करेंगे ITR में तो उसकी वजह से वेरिएंस आती है जब इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न को फाइल करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग को चेक करना है और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना है कि क्या आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करना है या फिर रेक्टिफिकेशन करवानी है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और इंटीमेशन जारी किया जाता है।
भले ही आपके रिटर्न में कोई रिफ़ंड हो या फिर ना हो, तो ये इंटीमेशन आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि यदि इसमें आपकी कोई डिमांड आती है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज़ करना पड़े या फिर रेक्टिफिकेशन डालनी पड़े। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की प्रोसेसिंग को ज़रूर चेक करें। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।